वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक फॉर क्लास 8। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर्स क्या है, किस तरह से ये बनाए जाते हैं, वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वीडियो को जो है आप देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है बच्चों प्लास्टिक? सभी बच्चे जानते हैं प्लास्टिक क्या है। अगर आप अभी जहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो वहाँ पर भी देखोगे तो बहुत सारा सामान आपको अपने चारों तरफ वो प्लास्टिक का नज़र आ जाएगा। ठीक है। सो प्लास्टिक जो है ये एक तरह से हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। साथ प्लास्टिक हूँ मैं, कुर्सी, गिलास, मग, बाल्टी, सब अलग अलग रूप है मेरे। एक नहीं अनेक प्रकार से काम में आऊं तेरे। ठीक है, ये प्लास्टिक कह रहा है एक नहीं अनेक प्रकार से काम में आऊं तेरे। अपनी लाइफ से मुझे निकालना है नहीं आसान, लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल है मेरा सामान। जितने मेरे फायदे हैं उतना है नुकसान, कम यूज़ करो तुम मेरा वरना एक दिन खो दोगे मुस्कान। तो ये जो भी हमने ये लाइन अभी बोली हैं इन्हीं के बारे में थोड़ा हम डिटेल में प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। You must be familiar with many plastics. ठीक है, आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूज। काफ़ी सिंपल है, आप लिस्ट बना सकते हो। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर। हमने पढ़ा था पॉलीमर क्या होता है लास्ट वीडियो में। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स। तो बहुत सारी यूनिट्स को मिला के जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? पॉलीमर। So plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have same type of arrangement of units. सभी में जो arrangement है units की वो same नहीं होती। In some it is linear. कुछ में ये कैसी है? linear है, ऐसे एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। But कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड है। तो क्रॉस लिंक का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। ये क्या है? क्रॉस लिंक्ड है। Plastic articles are available in all possible shape and sizes as you can see in figure 3.7. तो जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं वो किसी भी शेप, किसी भी साइज़ में हमें मिलते हैं और ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं। Have you ever wondered how this is possible? कैसे पॉसिबल है ये? The fact is that plastic is easily moldable. यानी उसको किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स। सो प्लास्टिक जो है उसके साथ बहुत सारी तरह के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। That's why it finds such a variety of uses. तो आप देख सकते हो प्लास्टिक की आपको चेयर है, ठीक है, बकेट है और इस तरह से कंटेनर है और टॉयज भी जो है वो प्लास्टिक के मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन। तो ये भी इसकी यूनिट क्या है? इथीन। पॉली मीन्स मैनी, इथीन क्या है इसकी यूनिट? इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। सबको पता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स इसके बनाए जाते हैं। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। ठीक है, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बैंड इजीली? आप देखो क्या सारे प्लास्टिक जो है वो बैंड किए जा सकते हैं या नहीं। आप ऑब्जर्व करोगे कुछ तो बैंड हो जाते हैं लेकिन कुछ बिल्कुल भी बैंड नहीं होंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बैंड। यानी कुछ को जब आप बैंड करने की ट्राई करोगे तो वो टूट जाएंगे। When we add hot water to a plastic bottle, it get deform. आप जो प्लास्टिक की बॉटल है उसमें गर्म पानी डाल के देखिए। ठीक है, आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। आप देखोगे कि उसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग। यानी ऐसे प्लास्टिक जो इजीली जो है डिफॉर्म हो सकते हैं हीटिंग के बाद, उन प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि किस तरह से बोतल जो है वो डिफॉर्म हो गई है। सो दैट प्लास्टिक आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो इजीली डिफॉर्म हो जाएंगे वो थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे। थर्म मीन क्या होता है? थर्म मीन्स हीट, यानी बाय हीटिंग द प्लास्टिक दे गेट डिफॉर्म। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन है, पीवीसी, पीवीसी यानी पॉली, पी से पॉली विनाइल
Chloride is the full form of PVC, polyvinyl chloride. So polythene and PVC are some of the example of thermoplastic. These are used for manufacturing toys, combs and various type of containers. हम इसके बनाते हैं. On the other hand, these are some plastic which when you molded once cannot be softened by heating. यानी कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जो केवल एक ही बार मोल्ड किए जा सकते हैं और वो अगर आप उनको गर्म करोगे तो वो सॉफ्ट भी नहीं होंगे. सो दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. 2 एग्जाम्पल क्या है इसके? बेकेलाइट एंड मेलामाइन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. What is the difference between thermoplastic and thermosetting? And what are the example of thermosetting? Bakelite and melamine are the examples of thermosetting. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. Bakelite क्या है? Poor conductor है heat and electricity का. It is used for making electrical switches. Switches आपने देखा है बहुत ज़्यादा जो है टाइट होते हैं और उनको आप दोबारा जो है हीट नहीं कर सकते. Handles of various utensils. जो utensils है जो हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं. मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल. इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. सो जो हैंडल्स हैं वो मेलामाइन के बनाए जाते हैं. इलेक्ट्रिक स्विच वो बेकेलाइट के बनते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर. तो जो किचन के आर्टिकल्स हैं और फ्लोर पे भी जो है इस तरह की जो मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है. इट शोज़ वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो आप देख सकते हो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए गए हैं. सो आप देख सकते हो प्लेट्स है, ठीक है, इस तरह स्विचेस हैं और ये इस तरह के यूटेंसिल्स भी हैं और हैंडल्स. दीज ऑल आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. प्लास्टिक एज मटीरियल ऑफ चॉइस. कि किस लिए प्लास्टिक जो है वो हमारी लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो बन चुका है. टुडे इफ़ यू थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंट. यानी अगर हमें कोई फूड को स्टोर करना है किचन में तो जो सबसे कन्वीनियंट जो हमें जो मटीरियल लगता है वो क्या है? प्लास्टिक. This is because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. Before being lighter as compared to the metal, plastic are used in car, aircraft and spacecraft. So plastic की इतनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लो प्राइस है, गुड स्ट्रेंथ है, ईजी उसको हैंडल किया जा सकता है. सो उसके केवल घर में ही यूज़ नहीं है, इसके अलावा कार्स में, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट इनमें भी उसका यूज़ किया जाता है. The list is endless if we start counting articles like slippers, furnitures, decoration pieces. यानी इतना ज़्यादा सामान है कि हम उसको एक तरह से काउंट ही नहीं कर सकते. Now let's discuss the characteristic properties of plastic. So first क्या है? Plastic is non-reactive. प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता. यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर. आपको पता है जो आयरन है उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है when you expose the iron into moisture and air. But plastic do not react with water and air. plastic react ही नहीं करता. they are not corroded easily corrode नहीं होता. that's why they are used to store various kind of material including many chemicals. so प्लास्टिक के अंदर हम डिफरेंट केमिकल्स को भी स्टोर करके रखते हैं as they are non reactive. next plastic is light, strong and durable. प्लास्टिक जो है लाइट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और लंबे समय तक चलता भी है. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे. सो आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस कर सकते हो कि पास्ट में क्या था और अब क्या चेंज आया है. What are the advantages of using a plastic container? क्या advantages होंगी? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shape and sizes, it is used for various purposes. Okay, plastic are generally cheaper than metal. सस्ते हैं. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kind of plastic container that you use in daily life. तो आप easily जो है list तैयार कर सकते हो.
नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, प्लास्टिक जो है क्या है, दीज आर पुअर कंडक्टर। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर एंड मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। और जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो हैंडल है पकड़ने के लिए वो भी किसका बना होता है, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, नहीं तो जो इलेक्ट्रिक जो शॉक है वो लग सकता है। एंड दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो वी यूज द प्लास्टिक। एज मेंशन्ड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, वो भी प्लास्टिक के बनते हैं। नेक्स्ट, डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इसका जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकिंग ऑफ टैबलेट, थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वुंड्स, सिरिंज, डॉक्टर ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें भी स्पेशल जो प्लास्टिक वो यूज़ होता है। And the heat in microwave ovens, the heat cook the food but does not affect the plastic vessel. ओके, माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता, बट जो फूड है वो कुक हो जाता है। टेफ्लन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। देखिए, टेफ्लन ये एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है। आपने घर में नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स हैं वो देखे हैं, फ्राई पैन होता है, कुकर है, सो उनकी जो लेयर है वो किसकी बनी होती है, वो टेफ्लॉन की बनी होती है। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। सो नॉन स्टिक जो कोटिंग है वो किसकी है, टेफ्लॉन की। नेक्स्ट इज फायर प्रूफ प्लास्टिक। ऑल द सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजिली। जो सिंथेटिक फाइबर है ये हम पढ़ चुके हैं, दे कैन easily catch the fire, but it is interesting to know that the uniform of firemen having coating of melamine plastic to make them flame resistant, यानी जो फायरमैन हैं वो उनकी जो क्लोथ्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो जो फाइबर है उसके ऊपर मेलामाइन की लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है, कोटिंग की जाती है, जिससे कि जो फाइबर हैं वो फ्लेम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज 3.7 टॉपिक, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। सबको पता है कि प्लास्टिक जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है उतना ही ये हमारे लिए डेंजरस भी है। इसको आज समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आपको पता है इसके लिए कैंपेन भी चलाया गया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने का। ठीक है, When we go to the market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. सबको पता है पॉलीथीन बैग्स जो है हमें मार्केट से मिलती हैं। That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our home. Ultimately, plastic find its way in the garbage. और जो भी प्लास्टिक पॉलीथीन्स हैं और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो कहाँ चला जाता है, गार्बेज में, हम कूड़े में डाल देते हैं। अब उससे क्या होगा, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वाई, जो उसका डिस्पोज करना है प्लास्टिक का वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है, वो ईजी नहीं है। सो ए मटीरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अब देखो, जो सब्जियों के छिलके हैं या जो इस तरह के पेपर है, वुड है, ये सारे जो मटेरियल हैं ये नेचुरल प्रोसेस से बैक्टीरिया के जो होते हैं उनसे ये डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, यानी ये मेन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे जो मटेरियल है उनको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्लास्टिक जैसे मटेरियल हैं जो कि डिकम्पोज हो ही नहीं सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनको डिकम्पोज करने में 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो ऐसे जो मटेरियल हैं उनको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो आपको ये एक टेबल दी गई है, टेबल 3.3। आप इस टेबल को देख सकते हो कि किस मटेरियल को जो है डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है और वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो अगर हम देखें तो पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, पेपर, कॉटन क्लोथ्स, वुड, वुलन क्लॉथ, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। बट टिन, एल्यूमिनियम और जो अदर मेटल्स हैं और प्लास्टिक बैग है, ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। और अगर आप देखें प्लास्टिक बैग को तो इसको डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स लग जाते हैं।
Okay, so it's a non-biodegradable material. Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. Okay, it cause environmental pollution, बहुत ज़्यादा pollution cause होता है. Beside the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. अगर हम सोचें कि इसको जला दें तो वो भी possible नहीं है. In the process it release lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. जब हम इसको burn करते हैं तो इसके में जो है बहुत ही ज़्यादा poisonous gases जो हैं वो भी निकलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. अवॉइड करें. मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन एंड जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. तो हमें जो है कॉटन या जूट से बने हुए बैग लेके जाएं. जो पॉलीथीन हैं उनको ना लें. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली. सो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हमें गार्बेज को अलग अलग उसको कलेक्ट करना चाहिए ताकि उसको हम रिसाइकल के लिए दे सकें. अब आप सोच रहे होंगे कि जब प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है तो सारा प्लास्टिक रिसाइकल कर दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बट ऐसा नहीं है. इसके रिसाइकलिंग में ये जो प्रोसेस है इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है. सो इसीलिए ये भी ईजी नहीं है. सो practice them in your homes. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material? तो इसके लिए आप जो है सोच सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं. और it is better to recycle the plastic waste. तो कुछ प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं. Most of the thermoplastic can be recycled. ठीक है, most of the thermoplastic जो है वो रिसाइकल हो जाता है. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. ठीक है, दिस लिमिट्स इट्स यूजेज एसेसली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. सो इसके लिए स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो करने के लिए कुछ उसमें कलरिंग एजेंट भी डाल दिए जाते हैं. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल. ठीक, 4R की जगह अब ये 5R प्रिंसिपल है, 5RS जिसको हम बोलते हैं. सो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड 5th इज रीपर्पस. ये एक जो है ऐड हो चुका है, रीपर्पस. ओके, सो दीज 5RS प्रिंसिपल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिड्यूस क्या है कि हम प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें. रीयूज़ क्या है कि जो प्लास्टिक का आर्टिकल है उसको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं बिना रिसाइकिल के. ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हैं हम. जो भी थर्मोप्लास्टिक है उसको इजीली रिसाइकिल किया जा सकता है. रिकवर भी कुछ इसी तरह का है कि हम जो भी आर्टिकल्स हैं उनको जो है रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं. एंड रीपर्पस भी वही है कि अगर एक पर्पस से जो है चीज़ वेस्ट हो चुकी है तो उसको हम किस तरह से दूसरी तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है. ये हम जो है नॉर्मली बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू करते भी हैं. So these are the 5RS principles. Have you ever seen a garbage dump where animals, especially cows, are eating garbage? तो आपने देखा भी है कि जो cows है, जो animals हैं, वो जो garbage जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको eat करते हैं. In the process of eating the food waste, they swallow material like polythene bags and wrappers of food. वो भी वो क्या कर जाते हैं? निगल जाते हैं. polythene bags हैं, wrappers हैं. Can you imagine the consequences? क्या आप सोच सकते हो उससे क्या होता है? द प्लास्टिक मटीरियल चॉक द रेस्पिरेटरी सिस्टम. उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देते हैं, यानी एक तरह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं, स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, एंड और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ. इससे उनकी डेथ भी होती है. द पॉलीथीन केयरलेसली थ्रॉन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स. उससे जो है ड्रेन्स जो हमारी पाइप्स हैं वो भी क्लॉगिंग हो जाती हैं. समटाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट एंड द ईटेबल ऑन द रोड और इन द पार्क और पिकनिक प्लेसेस. ये सब हम जो है करते हैं. शुड वी नॉट ट्वाइस बिफोर डूइंग सो. तो हमें इस तरह की जो हैबिट्स हैं उनको छोड़ना चाहिए. As a responsible citizen, what measure do we suggest to keep public places clean and free of plastic? So हमें एक responsibility जो है अपनी समझनी चाहिए और एक responsible citizen होना चाहिए और अपने जो public place हैं उनको हमें साफ रखना चाहिए and जो प्लास्टिक है उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट फाइबर वाइज, सो कुछ सजेशंस गिवन हैं. डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड. टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग while going for shopping.
ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटीरियल, दैट इज यूज ऑफ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन। सो कोशिश हमें ये करनी है कि जितना कम से कम हम प्लास्टिक को यूज़ कर सकें उतना हमें कोशिश करनी है। पूरी तरह से इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, दैट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, लेकिन वाइजली यूज़ करके हम जो है इस प्रॉब्लम से कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। सो आई होप आपको प्लास्टिक का टॉपिक क्लियर हो गया है, एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन एंड स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एक्सरसाइज के।